टॉपिक और आज का टॉपिक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। हमने अब तक बॉयल्स लॉ स्टडी किया। बॉयल्स लॉ प्रेशर और वॉल्यूम के वेरिएबल्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमने गैल-लुसाक्स लॉ सीखा, वो इस्तेमाल होता है प्रेशर और टेम्परेचर के वेरिएबल्स को यूज़ करने के लिए। फिर हमने चार्ल्स लॉ सीखा और चार्ल्स लॉ यूज़ होता है वॉल्यूम और टेम्परेचर के वेरिएबल वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब ये कानून है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है प्रेशर का एक हिस्सा। ये लॉ अप्लाई करते हैं हम ऐसे प्रॉब्लम्स पर जिसमें हमको गैसेस का एक मिक्सचर दिया जाता है और टोटल प्रेशर उस मिक्सचर में मौजूद तमाम गैसेस के मजमूए के बराबर होता है। और अगर हमें मोल फ्रैक्शन किसी गैस का मालूम करना हो तो हमें उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड करना होता है। ये है सिंपल स्टेटमेंट डिस्क्रिप्शन डाल्टन्स लॉ की। आप इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस लॉ को यूज़ करते हुए। रेडी? चलें पहला प्रॉब्लम देखते हैं। ये प्रॉब्लम है A 250 ml sample of oxygen is collected over water at 25 degrees Celsius and 760 torr pressure. डेटा नोट कर लेते हैं साइड पर यहाँ पर। और प्रेशर 1 760 torr, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। हमेशा गैसेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम केल्विन टेम्परेचर यूज़ करते हैं, लिहाजा इसमें हमने 273 ऐड कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 298 K। वॉल्यूम गैस का दिया गया है 250 ml। ये तो है डाटा हमारे पास। अब करना क्या है? What is the pressure of the dry gas? ये जो प्रेशर है 760, ये प्रेशर है गैस का जब ये पानी के साथ कलेक्ट की गई है। हमें ड्राई गैस का मालूम करना है। तो ड्राई गैस का प्रेशर मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? P2, यहाँ हम लिख दिया ड्राई गैस। हम टोटल प्रेशर में से पानी का वेपर प्रेशर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल प्रेशर माइनस वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ताकि हमारे पास ड्राई गैस आ जाए। तो टोटल प्रेशर दिया था 760। इस टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर बताया 23.8। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे? 760 माइनस 23.8 टोर। तो हमारे पास क्या जवाब आता है? ये आप कैलकुलेटर पर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा ये क्या है। ठीक है, 760 माइनस 23.8, जवाब आया 736। रेड कलर में इसलिए लिखा है ताकि आपको मालूम हो जाए कि ये हमारा जवाब है 0.2 टोर। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हमने देखा कि हमारे डाटा में से सिर्फ ये चीज़ काम आई, लेकिन हमेशा याद रखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए, डाटा लिखिए, फिर देखिए मालूम क्या करना है। ओके, चलें एक और प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम है ए 32 ml सैंपल ऑफ हाइड्रोजन इज़ कलेक्टेड ओवर वाटर। तो डाटा क्या दिया गया है? पहला
वॉल्यूम है हमारे पास 32 ml। इसके बाद टेम्परेचर दिया गया है T1 कितना है 20, इसमें ऐड कर दीजिए क्या 273 ताकि केल्विन मिल जाए 293 के हो गया। प्रेशर है 750 टोर और पानी का वेपर प्रेशर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमें मालूम करना है ड्राई गैस का। लिहाजा 750 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 17.5 टोर, तो हमारे पास क्या बचता है 750 माइनस 17.5 बचा 732.5 टोर। ये प्रेशर 1 हो गया। वॉल्यूम मालूम करना है ड्राई गैस का। व्हाट इज द वॉल्यूम एट एसटीपी? सो एसटीपी पे प्रेशर क्या होता है 760 टोर। टेम्परेचर क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें ऐड कर दिया 273 ताकि केल्विन मिल जाए। मालूम क्या करना है, मालूम करना है हमको व्हाट इज द वॉल्यूम, V2 मालूम करना है हमने। ठीक है, अब V2 का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कंबाइंड गैस ला यूज़ करेंगे तो क्या फार्मूला है हमारे पास P1 इसको P1 V1 T2 इज इक्वल टू P2 V2 T1। मालूम करना है V2, तो क्या होगा P1 V1 T2 और P2 T1। सारे नंबर हमारे पास हैं। P1 क्या है 732.5, V2 क्या है हमें नहीं मालूम, V1 हमें रखना है। V1 क्या है प्रॉब्लम में देखते हैं क्या दिया हुआ था 32 ml। सो यहाँ रख दिया हमने 32 ml और T2 है 273 डिवाइडेड बाय P2, P2 है 760 टाइम T1, T1 हमें क्या दिया गया था प्रॉब्लम में 293, तो हमने यहाँ रखा 293। ठीक है, अब इस नंबर को हमने अपने कैलकुलेटर पे डाला, प्लग इन किया, तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई जब किया 732.5 टाइम 32 टाइम 273, तो हमारे पास आया 6399120। नीचे क्या आया 760 टाइम 293, तो ये आया 222680। अब हमने इस नंबर को डिवाइड किया 6399120 डिवाइडेड बाई 222680, जवाब आया 28.74 ml। इसको रेड में मैं सर्कल कर देता हूँ ताकि आपको मालूम हो ये हमारा आंसर है। फिर याद कर लीजिए कि पहले प्रॉब्लम पढ़ना है, देखना है क्या दिया गया है और देखना है कि हम क्या मालूम करेंगे, क्या मालूम करने के लिए कहा गया है। ओके, चलिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम है A 54 ml sample of oxygen is collected over water। हमारे पास डाटा आ रहा है, डाटा को लिख लीजिए यहाँ पर V1, let me change the color, V1 54
ml। टेम्परेचर है 23 प्लस 273, ये कितना हो गया? सो 296 K और प्रेशर है 770 वाटर के साथ। मालूम करना ड्राई गैस का, तो माइनस कर दो 21.1 वाटर का वेपर प्रेशर। तो क्या आ गया हमारे पास? 770 माइनस 21.1 748.9। क्या मालूम करना है? मालूम करना है हमने व्हाट इज द वॉल्यूम। तो मालूम करना है V2। T2 क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर, वो क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो ये आ जाएगा 273 K। और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है? प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ टोर पे, लिहाजा हम भी वो यूज़ करेंगे 760 टोर। ठीक है। क्या मालूम करना है? V2। V2 की इक्वेशन हमें मालूम है, क्या है? P1 V1 T2 ओवर P2 T1। नंबर प्लग इन कर दें। P1 क्या था? 748.9। V1 क्या था? 54। T2 क्या था? 273 डिवाइडेड बाय P2। P2 क्या है? 760 और T1 क्या है? T1 है 296। यहाँ ज़रा स्पेस और ले लेते हैं हम। अब आपने प्लग इन किए ये नंबर अपने कैलकुलेटर में। 748.9 टाइम 54 टाइम 273, नंबर आया हमारे पास 110,402.83.8। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, 760 टाइम 296, हमारे पास नंबर आया 224,960। इस नंबर को ऊपर रखा, इसको नीचे रखा, तो क्या होगा? देख लीजिए। सिंपल डिवाइड करना है, आया 49.07 ml। ये हमारा जवाब है। ठीक है, इस पर मैं रेड से चेक मार्क कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये हमारा जवाब है। वीडियो को पास करके दोबारा समझ सकते हैं। कोई सवाल फिर भी रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अब हम दो प्रॉब्लम और करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 है, चौथा है। ए मिक्सचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर लिख लें डाटा क्या दिया गया है आपको। हाइड्रोजन के कितने दिए गए हैं? 2 मोल्स। NH3 के दिए गए हैं 3 मोल और कार्बन डाइऑक्साइड के दिए हैं इन्होंने 4 मोल और नाइट्रोजन के दिए हैं 5 मोल। क्या मालूम करना है? व्हाट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। और इन तमाम का प्रेशर अगर जमा करें तो 800 टोर है। ठीक है, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन मालूम करते हैं। कैसे मालूम करते हैं मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन के कितने मोल हैं? 2, ऊपर रखा। इन तमाम मोल को जमा किया तो ये क्या आता है? 14 मोल। तो 14 मोल हो गया। इससे डिवाइड किया हमने, ज़रा इसको क्लियर लिख देता हूँ। 2 moles of hydrogen divided by total mole 14। कैलकुलेटर में रख लो इसको। 2 डिवाइड बाई 14 क्या आया? 0.14। पार्शियल प्रेशर ईच गैस, तो हाइड्रोजन का प्रेशर क्या होगा? इस मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल प्रेशर कितना? 800 टोल। तो 0.14 टाइम 800, तो ये आएगा 114.29 टोल। ये हाइड्रोजन का हो गया। अब मालूम करते हैं NH3 का। तो ये इसका जवाब आ गया हाइड्रोजन का, ये है। 4 जवाब आएंगे हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम इरेज कर देते हैं और हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर हम यहाँ लिख देते हैं। हाइड्रोजन का प्रेशर है 114.29 टोल। अब इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अब अमोनिया NH3। तो NH3 का मोल कितने? 3 मोल। टोटल मोल कितने? 14। प्रेशर कितना है? टोटल प्रेशर 800, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 डिवाइड बाई 14 टाइम 800, ये आएगा 171। ये यहाँ लिख देते हैं। NH3 का है 171.42 टोल। अब हमने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। अब आइए कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? नंबर ऑफ मोल्स हैं 4, टोटल मोल हैं 14 टाइम 800। सो 14 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 14 टाइम 800, ये आया 228.57। सो कार्बन डाइऑक्साइड का आ गया हमारे पास 228.57 टोल, ठीक है। अब नाइट्रोजन रह गई। तो नाइट्रोजन का मालूम करते हैं। इसको हमने यहाँ से, नाइट्रोजन का है नंबर ऑफ मोल्स 5, टोटल मोल 14, डिवाइड किया टाइम 800। सो 5 डिवाइड बाई 14 टाइम 800, ये आ गया 285.71। सो नाइट्रोजन का यहाँ लिख दिया 285.71 टोल। पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, हमने तमाम गैसेस का मालूम कर लिया। हाइड्रोजन का भी हमारे पास है, अमोनिया का भी हमारे पास है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी हमारे पास है, नाइट्रोजन का भी हमारे पास है। इसको इरेज कर देता हूँ। ये जवाब है हमारा इसमें, और इसको बॉक्स में डाल दिया मैंने ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो हमने अब तक कितने प्रॉब्लम किए? 4 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। एक और करते हैं, और ये प्रॉब्लम है द पार्शियल प्रेशर ऑफ F2 फ्लोरीन in a mixture of gas where total pressure is 180 m is 300 torr. What is the mole fraction of F2? So, अब 2 प्रेशर दिए गए हैं, एक ये और एक ये। तो पहले हम इसका मालूम कर लेते हैं क्या है मोल का। तो 300 को हमने 760 से डिवाइड किया ताकि हमारे पास 80 m में आ जाए, ठीक है। 300 डिवाइड बाई 760, तो हमारे पास आया 0.395
हमें क्या मालूम करना है? अब टोटल प्रेशर कितना है? 1, मल्टीप्लाई कर दो 1 से, जवाब क्या आएगा? 0.395। ये हमारा जवाब हो गया। ओके, एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आई है, समझ में आया है, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। That's all for the day. Thank you so much. Have a wonderful day.